अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 18 का पार्ट नंबर सेकंड है। हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स शुरू की थी। हमने पिछले लेसन के अंदर देखी कि एडजेक्टिव एंडिंग्स नोमिनेटिव के अंदर क्या होती हैं। तो अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ सवाल होता है हमारे लेसन से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछा करें। और आज हमने जो एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं वो दूसरा पार्ट है उसका, हमने देखना है कि अकुजाटिव के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग्स कैसे होती हैं। तो इसका भी सेम वैसे टेबल ही है जैसे हमने नोमिनेटिव के अंदर याद किया था। तो यहाँ पे भी आपको टेबल याद करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को मज़ीद कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कुछ एग्जांपल्स करके हम इंशाल्लाह करेंगे ही ट्राई, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमने पिछले लेसन के अंदर देखा था कि एडजेक्टिव एंडिंग्स हमने कब करनी होती हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। एडजेक्टिव एंडिंग्स हमने तब करनी होती है जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ यूज़ करते हैं। और एडजेक्टिव किसको कहते हैं, यानी कि जो भी नाउन के मतलब में कुछ इजाफा करे या फिर नाउन के बारे में हमें कुछ मज़ीद बताए, बेशक वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो हम इनको अलग अलग करके देखते हैं। अब सबसे पहले जैसे डेयर डेन में चेंज हो जाता है, इसी तरह एडजेक्टिव एंडिंग्स भी जो पिछला नोमिनेटिव वाला टेबल आप लोगों ने किया है ना, अकुजाटिव में सेम वैसे का वैसा ही है, सिर्फ एक चेंज के साथ, मास्कुलिन के साथ। क्योंकि मास्कुलिन ही नोमिनेटिव से अकुजाटिव में चेंज होता है। डेयर का डेन, आइन का आइनन, माइन डाइन जाइन का उसके साथ माइनन डाइनन जाइनन ईएन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग्स के अंदर भी कुछ यही कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेयर का जैसे डेन होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग वहाँ पे थी सिर्फ ई या ए, नोए, और यहाँ पे हो जाएगा नोएन। और यह एडजेक्टिव एंडिंग जो है आइनन या डाइनन, माइनन, जाइनन, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल के बाद भी हमने मास्कुलिन की एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही करनी है। और अगर कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं भी करते तब भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही करनी है। तो कुल मिला के बात यह है कि एडजेक्टिव एंडिंग्स मास्कुलिन के लिए अगर हमने करनी है और वो अकुजाटिव के अंदर करनी है, तो वो एडजेक्टिव एंडिंग्स हम डेफिनेट आर्टिकल के बाद करें, इनडेफिनेट या पोजेसिव के बाद करें, या बगैर आर्टिकल के करें, तो हर हाल में एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही होंगी। तो ये जो फर्स्ट लाइन हमने की है, तो ये उसका खुलासा है। अब आगे वाली सेम वैसे की वैसे ही हैं जैसे नोमिनेटिव के अंदर थी। डी जो थी वो नोमिनेटिव के अंदर भी सेम यही थी, एडजेक्टिव एंडिंग डेफिनेट आर्टिकल के बाद ई या ए, इनडेफिनेट के बाद आइने या जाइने, पोजेसिव कोई भी हो, उसके बाद भी एडजेक्टिव एंडिंग ए, नोए या इंग्लिश वाला ई, या फिर हम जर्मन, या फिर हम बगैर आर्टिकल के देखें तो वो भी एडजेक्टिव एंडिंग ई ही थी। तो ये एज इट इज़ आ गई जो नोमिनेटिव के अंदर थी। अब हम देखते हैं न्यूट्रल को। इसमें भी सेम वही है जैसे हमने इसको उसके अंदर किया था नोमिनेटिव के अंदर। डस के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ए थी। आइन या ईयर या फिर कोई भी पोजेसिव आर्टिकल, उनजर, ओयर, इन सब के बाद भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एस की थी। तो यहाँ पे भी वो सेम वैसे की वैसे ही है। और बगैर आर्टिकल के ई एस की थी, तो यहाँ पे भी हमने सेम इसको वैसे ही करना है जैसे नोमिनेटिव में थी। तो ये भी वैसे की वैसे ही है, एज इट इज़, डिट्टो कॉपी। अब आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं प्लूराल या प्लूरल। इसको अब देखें। इसके अंदर भी हमने डी के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एन की थी नोमिनेटिव के अंदर, डेफिनेट आर्टिकल के बाद, पोजेसिव आर्टिकल माइने डाइने जाइने, ईरे, उन जगह कुछ भी हो, उसके बाद भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही की थी। यहाँ पे भी सेम है। और बगैर आर्टिकल के हमने एंडिंग चेंज करके सिर्फ ई की थी। जैसे हमने कहा था कि नई किताबें, तो नोए ब्यूशर हो गया था एंड के अंदर। तो सेम यहाँ पे भी वही सीन है। तो कुल मिला के बात यह है कि एडजेक्टिव एंडिंग्स नोमिनेटिव से एक्यूजेटिव के अंदर अगर हम चेंज देखें तो वो एक ही है, मास्कुलिन कैटेगरी। और वो याद रखना यहाँ पे उससे भी आसान है कि सबके साथ डेफिनेट के बाद हो, इनडेफिनेट या पोजेसिव के बाद हो, या बगैर आर्टिकल के एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही होगी। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम बिना किसी देरी के। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लें एक नज़र। जहाँ पे हम दो तीन केसेस इकट्ठे यूज़ करते हैं, तो आपने ये रखना है फर्स्ट नंबर पे नोमिनेटिव, फिर वर्ब, फिर अगर डाटिव है तो आप थर्ड पे रखेंगे उसे वर्ब के बाद, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, फिर सिर्फ आप डायरेक्टली अकुजाटिव वाला पार्ट लगाएंगे। और अकुजाटिव के साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने आर्टिकल यूज़ करना है, डेफिनेट हो, इनडेफिनेट हो, पोजेसिव हो, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद हमने एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद हमने नाउन लगाना है जो भी हो।
तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं कुत्ता देखता हूँ, तो वो हो जाएगा इश, ये मुझे हमेशा कैपिटल करना पड़ता है, खुद से नहीं होता। इश जेहे डेन हुंड। अब हमने ये डेन लगा दिया, इसके साथ हम एक एडजेक्टिव लगाते हैं। मैं कहता हूँ मैं एक छोटा कुत्ता देखता हूँ, इश जेहे डेन क्लाइन हमने लगा दिया एडजेक्टिव। तो इसकी एंडिंग क्या होगी एडजेक्टिव क्लाइन की? अब डेफिनेट के बाद हम देखें, डेन के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एन है, तो यहाँ पे हमने ई एन लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लाइनन हुंड। इश जेहे डेन क्लाइनन हुंड। अब हमने क्लाइनन क्यों किया इसको? अबे हो जा भाई, ये भी कभी कभी ना मिन्नतें करवाता है। तो अभी हमने डाटिव नहीं किया, डाटिव को फिलहाल स्किप करें, सेंटेंस लेंथ ही हो जाएगा। तो मैं छोटे कुत्ते को देखता हूँ, इस जेहे डेन क्लाइन एडजेक्टिव है, उसकी एंडिंग हमने क्लाइनन की, इस वजह से क्योंकि डेफिनेट के बाद ई एन है, तो हमने वैसे का वैसा ई एन वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, सिंपल। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं एक छोटे कुत्ते को देखता हूँ, तब भी वही होगा। मैं तुम्हारे छोटे कुत्ते को देखता हूँ, तो तब भी सेम वही होगा। तो मैं कह देता हूँ इश जेहे, अब डाइन नन हमने लगा दिया अकुजाटिव का तुम्हारा, खलाइन हमने लगा दिया एडजेक्टिव, और इसकी एंडिंग भी ई एन ही है पोजेसिव या इनडेफिनेट के बाद, तो हम कर देंगे डाइनन खलाइनन हुंड। है ना आसान? टेबल याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो अब ये हो गई इश जेहे डाइनन क्लाइनन हुंड, मैं तुम्हारा छोटा कुत्ता देखता हूँ या देख रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे भी ई एन ही की। अब अगर हम कोई भी पोजेसिव आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते, तब भी एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही है बगैर आर्टिकल के, मास्कुलिन के लिए अकुजाटिव के अंदर, तो इसको भी लगाते हैं। मैं जनरली बात कर देता हूँ, मैं छोटा कुत्ता देखता हूँ, इश जेहे क्लाइनन हुंड। अब भी हमने क्लाइनन क्यों किया? क्योंकि ये भी ई एन ही एंडिंग होगी। अगर हम इसको बगैर किसी आर्टिकल के यूज़ करेंगे, तो भी एडजेक्टिव एंडिंग्स जो है वो ई एन ही है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड कैटेगरी फेमिनिन पे चलते हैं, जो लास्ट लेसन के अंदर थी, वही यहाँ पे है सेम एज इट इज़। अब मैं कह देता हूँ कि वो नया बैग कैरी करती है, या वो नया बैग उठाए हुए है, या कैरी किए हुए है, या पहने हुए है कह लें उर्दू के अंदर, यानी कि कैरी किए हुए है या उठाए हुए है, तो हम करेंगे जी ट्रैक्ड। अब हमने पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, डी नोए ठाशे। अब नोए यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नोमिनेटिव क्या है? जी। इसके साथ हम एडजेक्टिव एंडिंग्स नहीं कर रहे, अकुजाटिव के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अकुजाटिव वो होता है जिस पे काम हो। तो काम ट्रागन वाला किस पे हो रहा है? डिनोए ठाशे पे। तो इसके एंडिंग हम क्या करेंगे? ई, क्योंकि ये जो नोमिनेटिव के अंदर था वही अकुजाटिव के अंदर भी है, तो ये हो जाएगा जी ट्रैक्ड डिनोए ठाशे। अब अगर हम इसको इनडेफिनेट या पोजेसिव के साथ लिखेंगे, तब भी वो सेम रहेगा, जी ट्रैक्ड। अब डी के बजाय हम कर देते हैं कि वो अपना नया बैग कैरी किए हुए है या कर रही है, तो जी ट्रैक्ड। अब यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल हम ईयर लगाएंगे अपना के लिए, तो नोए हमने वैसे ही कर दिया। पोजेसिव आर्टिकल की भी एंडिंग में साथ ही बल्कि कर देता हूँ, ईरे होता है फेमिनिन के साथ, बेशक नोमिनेटिव हो या अकुजाटिव हो। तो यहाँ पे ईगे नोए ठाशे, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग स्टिल वो ही रखी, ए या इंग्लिश वाला ई, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है। अब हम देखते हैं थर्ड वाली, तो वहाँ पे भी सेम ही रहेगा। अब अगर हम सिर्फ वो एग्जांपल कर देते हैं कि वो नया बैग कैरी किए हुए है, तो क्या हो जाएगा? आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज करके ये लिखें, अगर सही हुई तो आप लोगों को 10 नंबर, 10 आउट ऑफ 10। जी, अरे ट्रैक्ड
अब ना हम डी यूज़ करते हैं, ना आईने, ना ईरे, कोई भी आर्टिकल हम यूज़ करते ही नहीं है, लगाते ही नहीं है। तो हम कर देंगे नोए ठाशे, फिर भी हमने वही रखी, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग्स फिर भी सेम ही रहती हैं, तो यहाँ पे भी हमने उसको सेम ही रखा। अब आगे चलते हैं, कुछ न्यूट्रल की तरफ देखते हैं कि न्यूट्रल का क्या काम है। अब मैं कहता हूँ अकुजाटिव के अंदर हम न्यूट्रल को देखते हैं जिसका आर्टिकल डस होता है, उसके साथ देखते हैं। मैं कहता हूँ कि वो नई गाड़ी खरीदता है, एयर काउफ्ट डस नोए आउटो। अब नोए हमने वैसे रखा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, डस लगाया हुआ है, तो डस के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ए है जैसे नोमिनेटिव के अंदर थी, तो यहाँ पे भी हम ए ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डस नोए आउटो, या काउफ्ट डस नोए आउटो। तो सारी जो गेम है वो टेबल की है, टेबल याद कर डाला तो आगे आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं कि वो एक नई गाड़ी खरीदता है, एयर काउफ्ट आइन नोए, अबे आटो नहीं है भाई, आउटो। अब देखें, नोए के साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स अब यहाँ पे क्या करनी है, एक हो या मेरी हो, तुम्हारी हो, हमारी हो, तो उसके साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग, अब ऊपर वाले पे कहाँ जा रहे हैं, ये है न्यूट्रल वाला, तो ये ई एस है, तो हम यहाँ पे भी ई एस ही लगाएंगे, आइन नोएज आउटो, एयर काउफ्ट आइन नॉइज आउटो। डस के बाद ए थी एंडिंग, तो हमने ए लगाई। आइन के बाद या ईयर या कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हो, उसके बाद ए एस थी, तो हमने ए एस लगाई। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि वो नई गाड़ी खरीदता है, ना एक लगाता हूँ, ना मेरी, ना तुम्हारी, ना हमारी, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल, और ना ही डेफिनेट आर्टिकल डस। सिंपल कह देते हैं हम, एयर काउफ्ट, काउट नहीं बे, काउफ्ट आइन भी हम रिमूव कर देते हैं, सॉरी रिमूव करना था, ये बगैर आर्टिकल के है, तो सिर्फ एयर काउफ्ट नोए आउट हो। अब नोए की एंडिंग क्या होगी टेबल के हिसाब से, ये देखें, ई एस है, तो हमने कोई भी एडजेक्टिव हो, यहाँ पे हमने शोन लिखा हुआ है, शोनस हो, कोई भी हो, वो खूबसूरत गाड़ी खरीदता है तो शोनस हो जाएगी, नहीं है तो नॉइज। यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग ई एस ही रहेगी, क्योंकि डेफिनेट के बाद ई होती है या ए होती है, और इनडेफिनेट या पोजेसिव के बाद ए एस, और वही सेम ए एस ऑन ए आर्टिकल भी, बगैर आर्टिकल भी। तो हमने तीन देख लिए, मास्कुलिन, फेमिनिन और नोएट्रगाल। अब लास्ट में रह गया है प्लूगाल। अरे चार से शुरू कर दियो, चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर बाबा की मर्जी, जो मर्जी कर दे। खैर हमें तो लिखने से मतलब है। तो अभी देखते हैं हम प्लूरल कैटेगरी जो है, या प्लूरल कैटेगरी, जमा वाली कैटेगरी। मेरी एक स्टूडेंट हैं इंडिया से, तो मैं अक्सर कह देता था कि जमा वाली जो कैटेगरी है, तो वो कहती हैं सर ये जमा क्या होता है। तो जमा मतलब कि प्लूगाल या फिर ज़्यादा वाली कैटेगरी। देखें हिंदी उन्होंने मुझे बताई थी, फिर भूल गई है थोड़ी बहुत। चलें छोड़ें, टाइम ज़ाया होगा। तो अब हम देखते हैं प्लूगाल के साथ हूँ कि वो इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता है, बल्कि हम चेंज करते हैं, मैं वो के बजाय हम इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं। वियर लेजन इंटेरेसांट ब्यूशर, सॉरी हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल के साथ पहले करेंगे। तो अब नोमिनेटिव के अंदर जैसे था डी के बाद, प्लूगाल कैटेगरी के अंदर ई एन एडजेक्टिव एंडिंग, तो यहाँ पे भी ई एन ही होगा, कोई भी एडजेक्टिव हम लगाएं तो इंटरेसांटन ब्यूशर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग हमने ई एन की, डेफिनेट आर्टिकल डी के बाद। क्लियर है? अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि मैं कह देता हूँ कि हम अब पोजेसिव आर्टिकल को ही यूज़ करते हैं हम। आप लोगों की इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं। वियर लेजन, आप लोगों की के लिए हम पोजेसिव आर्टिकल यूज़ करते हैं ईयर,
और अगर वो प्लूराल के साथ या जमा के साथ यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगी उसकी एंडिंग ईगे। तो ये पिछले जो हमारे लेसन्स हैं उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि पोजेसिव की एंडिंग्स कैसे करनी होती है, वो इसलिए ताकि आगे एडजेक्टिव्स के अंदर हमें कोई मसला ना हो। तो वियर लेजन ईगे, सेम वही एडजेक्टिव रखते हैं, इंटरेसांट ब्यूशर। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंज करना है या नहीं करना, सेम ई एन ही रखना है। हमारी, तुम्हारी, आपकी, किसी की भी हो तो एडजेक्टिव एंडिंग हमने ए एन ही करनी है, या ई एन इंग्लिश वाली। तो ये वियर छोटा रहेगा, चलें कोई मसला नहीं है, इतना टाइम नहीं है अभी। अब आगे चलते हैं। अब मैं कह देता हूँ कि हम इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं ना, हम डी लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ना ही हम कोई पोजेसिव आर्टिकल लगाते हैं। इनडेफिनेट हम प्लूरल, इनडेफिनेट हम प्लूरल के साथ यूज़ कर ही नहीं सकते, प्लूरल के साथ या जमा के साथ या ज़्यादा के साथ। तो हम यहाँ पे कर देंगे, अब तो बड़ा लिखता हूँ मैं, वी है लेजन, बल्कि मैं कैपिटल ही लिखता हूँ क्योंकि सेंटेंस के अंदर वो फिर सेंस थोड़ी सी गलत होती है, क्योंकि फर्स्ट जो है कैपिटल ही होता है, सबके अंदर कैपिटल ही है, तो ठीक है, इसमें छोटा क्यों। तो वी आर लेजन। अब हम ना डी लगाते हैं ना कोई भी पोजेसिव आर्टिकल, सिंपल इंटरेसांट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, इंटरेसांट ब्यूशर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग क्या है, अब इंटरेसांटन नहीं होगी, इंटरेसांटे होगी, एडजेक्टिव एंडिंग्स ए होंगी, या फिर ए लगाएंगे हम तो वो हो जाएगा इंटरेसांटे ब्यूशर। वी आर लेजन इंटरेसांटे ब्यूशर। हम इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ते हैं, ना हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया, ना यहाँ पे हमने कोई पोजेसिव आर्टिकल यूज़ किया, तो एडजेक्टिव एंडिंग रह गई जो नोमिनेटिव में थी, सेम वही अरे सिलेक्ट हो जा बउआ। तो ये हो गई इंटरेसांटे ब्यूशर। तो वी आर लेजन इंटरेसांटे ब्यूशर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, हमने हर जेंडर की एक एक एग्जांपल डेफिनेट, इनडेफिनेट, पोजेसिव और बगैर आर्टिकल के की। स्टिल अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो बगैर किसी झिझक के, कुछ भी आपको मसला है, प्रॉब्लम है, तो कुछ भी आप कमेंट के अंदर लिखिए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और आपकी जो चिंता है, जो परेशानी है, उसको कम कर सकूँ। और अगर आप भी नई देसी जर्मनिस्ट हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे इसी चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी सुपर इंटेंसिव बेआइंस 50 लेसन्स के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।